हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की परिभाषा तथा इसके विषय क्षेत्र। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनीज, अ ग्रीक स्कॉलर। तो ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले एक यूनानी विद्वान इराटोस्थेनीज के द्वारा दिया गया। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, that is geo plus graphos. Geo means earth and graphos means description, and put together they means description of earth. Thus in very simple words it can be said that geography is the description of earth. और ये ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जियो का जो मतलब है वो हमारी धरती से है और ग्राफोस का जो मतलब है वो है वर्णन। तो इस तरीके से हम ज्योग्राफी का जो पूरा एक अर्थ बनता है वो बनता है धरती का वर्णन। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें कि धरती का वर्णन किया जाता है, अर्थात धरती का अध्ययन किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम ज्योग्राफी वॉज लिमिटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस और अर्थ ओनली। In modern time, along with the study of places or earth's surface, the relationship between people and their environments become the subject matter of geography. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योग्राफी या फिर भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें कि हम धरती का वर्णन करते हैं या फिर धरती का अध्ययन करते हैं। तो बहुत समय तक धरती के भौतिक प्रारूप का अध्ययन या फिर धरती के ऊपर पाए जाने वाले बहुत से भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करना ही इस सब्जेक्ट की विषय वस्तु रही, जिसमें कि मनुष्य तथा मानवीय क्रियाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के कारण इसकी विषय वस्तु का दायरा बढ़ता गया और आधुनिक काल तक आते आते धरती के अध्ययन या फिर वर्णन के साथ साथ मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच के संबंध का भी अध्ययन किया जाने लगा। नाउ it started studying man-environment relationship and explores both the physical properties of Earth's surface and human societies spread across it. तो अब ये एक ऐसा विषय बन गया जिसमें कि मानव तथा पर्यावरण के संबंध को पढ़ा जाने लगा तथा धरातल के भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाने लगा तथा धरातल पर मानवीय समाज का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है इसका भी अध्ययन किया जाने लगा। It also examines how human culture interact with natural environment and the way that location and places can have an impact on people. अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें कि मानव तथा पर्यावरण के बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है तथा मानवीय संस्कृति और प्राकृतिक पर्यावरण एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है या फिर एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन बातों का भी अध्ययन किया जाता है। Geography also seeks to answer what, where, why, how they developed and will change over time. अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है जो कि हमें बताता है कोई चीज़ क्या है, कहाँ है, क्यों है, वो कैसे बनी तथा समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन आएगा। It is also called spatial or aerial science, which deals with both spatial or aerial differentiation and spatial association through time. जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम भूगोल में धरती या धरती के ऊपर किसी स्थान के भौतिक प्रारूप का या फिर उस स्थान पर पाए जाने वाले भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करते हैं और इसी कारण हम भूगोल को एक स्थानीय या फिर क्षेत्रीय विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें कि हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि कोई एक स्थान या फिर क्षेत्र किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, उन दोनों के बीच किस प्रकार की विभिन्नताएँ हैं। इसके साथ साथ हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि कोई एक क्षेत्र या स्थान किसी दूसरे क्षेत्र या स्थान से किस प्रकार से सिमिलर है, अर्थात उनमें किस प्रकार की समानता है। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें कि हम किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ दोनों के बीच किस तरह की समानता है, दोनों के बीच किस तरह की विभिन्नता है, इन सभी बातों का अध्ययन भी करते हैं। तो अभी तक की गई डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी तल के धरातलीय स्वरूपों, इसकी जलवायु, वनस्पति, मिट्टी तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन व इनके वितरण का वर्णन किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूगोल की परिभाषा की व्याख्या करने के पश्चात
यह स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल विषय में मुख्य रूप से दो बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम, पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण का, और दूसरा, इस वातावरण एवं मानव के बीच होने वाली क्रिया एवं प्रतिक्रिया का। तो इन दो बातों के आधार पर भूगोल विषय को दो शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसे कि यहाँ पे फ्लो चार्ट की सहायता से दिखाया गया है। और इनमें एक शाखा है भौतिक भूगोल की, जिसे कि फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल की, जिसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। भौतिक भूगोल में हम किसी क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों अर्थात प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, तथा मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूपों का अध्ययन होता है। तो इन दोनों की विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग उप शाखाएँ भी हैं। जैसे कि भौतिक भूगोल में हम भू-आकृतिक विज्ञान को भी पढ़ते हैं, जिसमें कि हम धरती के ऊपर पाई जाने वाली जितनी भी भू-आकृतियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम जलवायु विज्ञान, हम किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान, यानी कि हम समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जैव भूगोल, जिसमें कि हम बायोज्योग्राफी जिसे कहते हैं, इसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है आपका पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। मृदा भूगोल, हम मृदा के बारे में यानी कि सॉइल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सभी उप शाखाएँ हैं हमारे भौतिक भूगोल की। और यदि हम बात करें मानव भूगोल के उप शाखाओं की, तो यहाँ पे हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन तो जनसंख्या भूगोल। जब हम उनकी सेटलमेंट यानी कि अधिवास का अध्ययन करते हैं तो सेटलमेंट ज्योग्राफी कहलाती है। जब हम इनके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करते हैं तो उसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी यानी कि ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम स्टडी करें तो उसे राजनीतिक भूगोल कहते हैं। फिर आपका सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है। तो इसमें हम मानव के जितने भी आपके क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है या सांस्कृतिक क्षेत्र है, या फिर उनकी जनसंख्या का अध्ययन है, तो ये सभी आपके मानव भूगोल के उप शाखाएँ हैं। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक भूगोल की भी उप शाखाएँ दी हुई है, जिसमें कि आपका संसाधन भूगोल आता है, कृषि भूगोल आता है, औद्योगिक भूगोल हो सकता है, या फिर परिवहन भूगोल। और यहाँ पे अगर आप सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें, अधिवास भूगोल की, तो आपकी वो सेटलमेंट या तो रूरल सेटलमेंट यानी कि ग्रामीण अधिवास हो सकता है, या फिर अर्बन सेटलमेंट यानी कि नगरीय अधिवास भूगोल हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपका एक जो भूगोल है उसकी जो विषय वस्तु है तो वो सभी यहाँ पे दी गई है, जिन्हें कि अलग अलग शाखाओं के रूप में दिखाया गया है। भूगोल की शाखाओं को जानने के बाद हम भूगोल की विषय वस्तु को जानेंगे। भूगोल जो कि अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें कि धरातल के भौतिक स्वरूपों तथा भौतिक वातावरण व मानव के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें कि हम भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल कहते हैं, जो कि भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। इन मुख्य विषय वस्तु में इनके उप विषय भी शामिल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु, जियोमॉर्फोलॉजी भू-आकृति, कोस्टल या एंड मेराइन ज्योग्राफी जिसमें कि हम तटों का अध्ययन करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ सॉयल, बायोज्योग्राफी, वाटर रिसोर्सेज, मेडिकल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सभी जो कि हम भूगोल की शाखाओं के रूप में भी पढ़ चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल की शाखाओं के रूप में हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वह विषय भूगोल की विषय वस्तु है। जैसे कि आप भूगोल में भू-आकृति को भी पढ़ते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु को भी पढ़ते हैं, और समुद्रों के बारे में पढ़ते हैं, जैव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, मृदा के बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आप पौधों के बारे में भी पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में जिसे कि जंतु भूगोल कहते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, और आप मानवीय क्रियाकलापों में आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करते हैं, आप अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं, आप ऐतिहासिक भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का, सामाजिक भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल का, और इसके अलावा आप संसाधनों का अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन करते हैं, उद्योगों का अध्ययन करते हैं, परिवहन का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी जो भी आप भूगोल के क्षेत्र में पढ़ते हैं वो भूगोल की विषय वस्तु कहलाती है। सो इन अ ब्रॉड वे वी कैन से दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी इज द अर्थ और ऑल दैट लाइज ऑन अर्थ। अर्थात
हम कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी या फिर वो सब जो कि धरती पे पाया जाता है भूगोल की विषय वस्तु कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।